जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हार्ट रेट एंड पल्स रेट। और आज के लेक्चर में हम ह्यूमन हार्ट से मुतालिक जितनी भी टर्म्स हैं इनको अंडरस्टैंड करेंगे। ये ह्यूमन हार्ट से मुतालिक हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटीज को डिटेल में डिस्कस किया और आज हम ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड इन चंद टर्म्स के बारे में बात करते हैं। चलिए बात स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मेरा बच्चा, हमने ना पिछले लेक्चर में बात की थी कि ह्यूमन हार्ट जो है ये बेसिकली डबल पंप के तौर पे काम करता है। अब डबल पंप का मतलब ये है मेरा बच्चा कि ह्यूमन हार्ट जो है ना वो एक टाइम पे दो बार पंपिंग कर रहा होता है, ट्वाइस पंपिंग कर रहा होता है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया था कि एक पंपिंग एक्चुअली हो रही होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की और एक पंपिंग हो रही होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उसी बुनियाद पे हमने आज अपनी पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं जी। ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है हम इसके बारे में कहते हैं कि ये वो पाथवे है, ये बेसिकली एक पाथवे का नाम है। द पाथवे विद विच वो पाथवे जिसके साथ ब्लड ट्रेवल्स फ्रॉम lungs to heart and then again heart to lungs। वो पाथवे, अब सुनिएगा जरा ध्यान से, कि वो पाथवे जिसके थ्रू ब्लड पहले लंग से हार्ट में आता है और फिर हार्ट से दोबारा लंग्स में चला जाता है उसको मेरा बच्चा कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिमिलरली द पाथवे with which blood travels from body, वो पाथवे जिसमें ब्लड बाकी पूरी बॉडी से ट्रेवल करके हार्ट में आता है एंड देन अगेन टू बॉडी और फिर दोबारा बॉडी में चला जाता है। उस पाथवे को मेरा बच्चा हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, देखिए ह्यूमन हार्ट जो है ना उसकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो कुछ ऐसे ही होती है इन दो पाथवे से। होता क्या है, देखिए एक रास्ता ब्लड का हार्ट से ना लंग्स की तरफ बनता है, यानी एक सर्कुलेशन आपको ऐसे लगती है जैसे हार्ट से लंग्स की तरफ होती है। हार्ट से ब्लड लंग्स में जा रहा है, लंग्स से वापस हार्ट में आ रहा है, हार्ट से लंग्स में जा रहा है, ब्लड वहां लंग्स से वापस हार्ट में। दूसरा जो सर्कुलेशन का साइकिल, सर्कुलेशन का पाथवे बनता है ना ब्लड का, वो हार्ट का बॉडी के साथ। अब पहले वाले को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखिए इसमें क्या होता है, हार्ट में ब्लड मौजूद है राइट साइड पे, राइट वेंट्रिकल में। याद रखिएगा पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। राइट वेंट्रिकल में ब्लड मौजूद है, यहां से वो ब्लड निकलेगा और पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी उसको ले जाएगी लंग्स में, वहां जाके वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम। इधर से राइट वेंट्रिकल से निकला था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, फिर आगे जाएगा लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आ जाएगा। Now this is the first pathway of the blood that involves heart. इसको कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिमिलरली ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है बेटा, ये हार्ट के ब्लड की बॉडी के साथ होता क्या है, ध्यान दीजिए जरा। राइट एट्रिया में ब्लड आया इंफीरियर और सुपीरियर वेना कोवा से। पिछले लेक्चर में से बात लेके आया हूँ, तो सुपीरियर इंफीरियर वेना कोवा से ब्लड आया राइट एट्रिया में और वहां से आ गया जनाब जो है वेंट्रिकल, यानी आपके हार्ट में आ गया। ठीक है, इधर राइट एट्रिया से ब्लड बॉडी से आ रहा है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके बॉडी में भेज रहा होता है। तो एक तरफ से बॉडी में ब्लड आ रहा है, दूसरी तरफ से बॉडी में जा रहा है। ये जो पाथवे बनता है इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हमारा अगला टॉपिक है मेरा बच्चा हार्ट बीट। और इस टॉपिक को समझने के लिए जो हार्ट का फंक्शन है ना उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। देखिए दिल जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और मस्कुलर ऑर्गन जो होते हैं उसका एक ही काम होता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। तो दिस इज व्हाट
हार्ट कीप्स ऑन डूइंग, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है। अब ये जो हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ना, इसका जो एक पूरा साइकिल है उसको हम नाम देते हैं कार्डियक साइकिल। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स किया। तो ये जो साइकिल ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, इसको हम मेरा बेटा कहते हैं कार्डियक साइकिल। ये जो कार्डियक साइकिल है ना मेरा बेटा, यानी ये एक वो पाथवे है, ऐसे समझिए कार्डियक साइकिल वो अरसा है, वो टाइम है जिसमें दिल एक बार कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेता है और दिल एक बार रिलैक्स भी कर लेता है, यानी इसको ओवरऑल जो है हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब ये जो कार्डियक साइकिल है इसको हमने मजीद तीन हिस्सों, तीन स्टेप्स, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहला स्टेप है कार्डियक साइकिल का, उसको हम मेरा बेटा कहते हैं कार्डियक डायस्टोल, द फर्स्ट स्टेप। लेकिन ये सबसे पहला स्टेप होता है हार्ट कार्डियक साइकिल का, कार्डियक डायस्टोल। अब ये कौन सा प्रोसेस है? ये वो प्रोसेस है बेटा जब जो एट्रिया है आपके रिलैक्स करते हैं और सारे का सारा ब्लड उनमें आ जाता है, यानी ऊपर लेफ्ट और राइट एट्रिया होते हैं ना, तो ये वो टाइम है कि जब एट्रिया रिलैक्स करते हैं और सारे का सारा ब्लड जो है वो उनमें आता है। सो हम कहते हैं कि ये वो टाइम है जब एट्रिया जो हमारे ऊपर वाले हिस्से हैं दे रिलैक्स and blood is pumped into them। सबसे पहला स्टेप मेरा बच्चा ये होता है कार्डियक साइकिल। तो दोनों एट्रिया में लेफ्ट राइट में सेम टाइम पे वो दोनों रिलैक्स करते हैं और बाहर से ब्लड उनके अंदर आ जाता है। एक में ब्लड आता है इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, दूसरे में आ जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। इसको स्टेप को बोलते हैं हम कार्डियक डायस्टोल। इससे अगला स्टेप जो होता है उसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। Now this is the second step, एट्रियल सिस्टोल। इस एट्रियल सिस्टोल में बेटा क्या होता है, एट्रिया में ब्लड आ गया, अब उन्होंने आगे वेंट्रिकल्स को भेजना है, तो एट्रिया हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया सुकड़ेंगे। अब जब वो सुकड़ेंगे डेफिनेटली स्क्वीज करेंगे तो ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में चला जाएगा एंड ब्लड मूव्स इनटू वेंट्रिकल। अच्छा, इससे अगली बात ये है, ये हो गया दूसरा स्टेप, अब ब्लड आ गया वेंट्रिकल। अब तीसरा स्टेप होता है कार्डियक साइकिल का जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर या वेंट्रल सिस्टोल। वेंट्रल सिस्टोल क्या है, अब ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, बेटा वेंट्रिकल्स ने भी तो आगे भेजना है ना, राइट वेंट्रिकल में लंग्स में भेजना है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने बॉडी में भेजना है। तो वेंट्रल सिस्टोल वो टाइम है, वो पॉइंट ऑफ एक्शन है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड, और क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड पुश, और ब्लड को पुश करते हैं टुवर्ड्स लंग्स एंड बॉडी। राइट वाला लंग्स की तरफ और लेफ्ट वाला जो है वो बॉडी की तरफ पुश करता है। इस स्टेप को बेटा बोलते हैं वेंट्रल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अच्छा, इस स्टेप के साथ ही आपका एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ये जो एक कार्डियक साइकिल है बेटा, ये टोटल ओवरऑल 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। इसमें से 0.4 सेकंड जो है वो पहले स्टेप पे लगते हैं, 0.1 सेकंड दूसरे स्टेप पे, और 0.3 सेकंड जो है वो तीसरे स्टेप पे लगते हैं। इस वेंट्रिकुलर डायस्टोल सिस्टोल के दौरान ना बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, जो कि मैंने आपको बताया है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स का इन्वॉल्व होना। देखिए, जब एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है तो उस वक्त बाइकस्पिड वॉल्व भी ओपन होता है और ट्राइकस्पिड वॉल्व भी ओपन होता है। सो ओपनिंग ऑफ बाइक दोनों वॉल्व्स भी होती है, और जब ब्लड गुजर जाता है तो फिर ये दोनों वॉल्व्स क्लोज भी हो जाते हैं। नाउ हियर इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो ओपनिंग ऑफ वॉल्व्स है, यानी दोनों वॉल्व एक ही टाइम पे ओपन होंगे ना, ऊपर से
एक ही बार ब्लड आए। जब दोनों वॉल्व ओपन होते हैं ना तो एक आवाज आती है, जिस आवाज को कहते हैं जनाब लब। अच्छा, और जब ये दोनों वॉल्व क्लोज होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, व्हेन द क्लोजिंग ऑफ वॉल्व्स अकर, तो उस वक्त आवाज आती है डब। सो एक कार्डियक साइकिल में ध्यान दीजिए, एक बार बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा, एक बार क्लोज होगा, तो एक बार लब की आवाज आएगी, एक बार डब की आवाज आएगी। अब ये जो लब डब की आवाज मिलती है तो एक जो रिदम क्रिएट होता है, उस रिदम को हम मेरा बेटा हार्ट बीट बोलते हैं। तो हार्ट बीट इज एक्चुअली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बाइक एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। उससे जो लब डब की आवाज जनरेट होती है उसको हम कहते हैं हार्ट बीट। हमारा अगला टॉपिक है हार्ट रेट एंड पल्स रेट। अब ये इन दोनों टर्म्स में ना फर्क है, टेक्निकली फर्क नहीं है बट बोलने में फर्क है। हम अभी समझ लेते हैं जी कि क्या फर्क है इनमें। देखिए हार्ट रेट जो है ना, दिस इज बेसिकली द रेट ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। रेट ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, कि एक मिनट में आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है, कितनी बार लबडब हो रही है, इसको बोलते हैं हार्ट रेट। जो मेल्स हैं उनके अंदर यूजुअली हार्ट रेट जो होता है वो 70 टाइम्स पर मिनट होता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो यूजुअल हार्ट रेट है वो 75 टाइम्स पर मिनट होता है। तो दिस इज द यूजुअल हार्ट। अब आ जाइए दूसरे कॉन्सेप्ट पे कि पल्स रेट क्या है मेरा बेटा। पल्स रेट जो है ना, देखिए बुनियादी तौर पे इसका ताल्लुक आपकी आर्टरी की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के साथ है। तो वी से दैट दिस पल्स रेट इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरीज। आपकी बॉडी में अक्सर जगहों पर मेन आर्टरीज मौजूद है, ठीक है जी, और वो उन आर्टरीज को जब ब्लड मिलता है ना पीछे से तो वो रिलैक्स कर देती है, और ब्लड ने जब वापस जाना होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। सो बेसिकली आपकी आर्टरी सिंक्रोनाइज है आपकी हार्ट बीट के साथ। जितनी बार हार्ट बीट होती है उतनी बार ही आपकी आर्टरीज भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। तो जो आर्टरीज का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसको हम बेटा पल्स रेट कहते हैं, एंड दिस इज द सेम थिंग एज द हार्ट रेट। यानी आप पल्स रेट से अपने हार्ट बीट का अंदाजा लगा सकते हैं, बिकॉज दोनों के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो पंपिंग ऑफ ब्लड ही है। सो टेक्निकली दोनों टर्म्स मुख्तलिफ है लेकिन मतलब इनका एक ही है। अब सवाल ये है कि आप पल्स रेट को कहां कहां से मैयर कर सकते हैं। आप नेक रीजन से इसको मैयर कर सकते हैं, आप अपना जो हाथ है, आर्म है, वहां से इसको मैयर कर सकते हैं, आप अपने जो लेग पोर्शन है वहां से भी इसको जो है ना पल्स रेट को बड़ी आसानी से मैयर कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में देखिए पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन का डिफरेंस पढ़ा, हार्ट बीट, सिस्टोल, डायस्टोल, इनकी टाइमिंग्स कितनी होती हैं, हार्ट रेट और पल्स रेट क्या है, इन सब चीजों को आज हमने किया डिस्कस। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको सवाल हो तो अपॉर्चुनिटी पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।